सो हे गाइस, इट्स फाइनली मी। इतने दिनों से जो आपने इतने सारे वीडियोस देख रहे थे जहाँ पे बिहाइंड द वॉइस कोई बात कर रहा था वो मैं ही था। एंड फाइनली आज मैंने डिसाइड किया है कि चलो भाई बहुत दिन हो चुका है, अभी थोड़ा अपना खुद का फेस भी दिखा देता हूँ। बट थिंग इज, आज को जो मेन मोटो था वो ये था कि बहुत दिनों के बाद कि इंडियन फुटबॉल में कि बहुत सारे मैचेस एक साथ हमारे इंडियन फुटबॉल के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी। शुरुआत हुई थी विद इंडिया वर्सेस बांग्लादेश अंडर 20, फिर उसके बाद हुआ नेक्स्ट जनरेशन कप जो कि यूके में हो रही है, जहां पे हमारे इंडियन क्लब्स बेंगलुरु एफसी और केरला ब्लास्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो चलिए जानते हैं आज का दिन कैसा रहा, पूरा दिन में क्या क्या हुआ, सारे गेम्स कैसे रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे इंडियन अंडर 20 मैच जो हुई थी आज ही शाम के 4:30 बजे से इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, जहां पे इंडिया ने 2-1 से बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा। फर्स्ट हाफ में गुरकीरत सिंह के तरफ से हमारे इंडियन टीम के लिए गोल देखने को मिला, बट उसी मोमेंट पे बांग्लादेश ने भी एक गोल कर दिए। फिर सेकेंड हाफ में उनको पेनाल्टी भी मिल गया, जिसके कारण हमारे भारत को एक नैरो मार्जिन से बांग्लादेश के से हार का सामना करना पड़ा। हमारी इंडियन टीम की थोड़ा सा बात करें तो इंडियन टीम का डिफेंस बहुत हमें वीक लग रहा था और इंडियन अटैकिंग साइड भी उतना ओवरऑल कह सकते हैं कि पूरा टीम ही थोड़ा सा डिसबैलेंस लग रहा था अगेंस्ट, क्या बताऊं, बांग्लादेश के साथ भी अगर हम हार जाते हैं तो इट्स वेरी, कुछ बोलने के लायक है नहीं। तो उसके बाद चलिए अभी नेक्स्ट जनरेशन कप के बारे में बात करें, जो बहुत दिनों से हम ये वेट कर रहे थे कि भाई नेक्स्ट जनरेशन कप कब शुरू होगा। सो फाइनली आज से शुरू हुआ था, जहाँ पे केरला ब्लास्टर्स की तरफ से हमने तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस हाई रखा था कि केरला ब्लास्टर्स चलो एक नहीं कोई नहीं एटलीस्ट एक गोल तो मार सकेगी। बट केरला ब्लास्टर्स का मैच हुआ अगेंस्ट टोटनहम, जहाँ पे केरला ब्लास्टर्स को 7 गोल का हार देखने को मिला। तो इट्स वाज नॉट एट ऑल अ वेरी गुड गेम, बट जो भी हो, हमारी इंडियन टीम, हमारे इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स बाहर के देशों में जाके खेल रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो उसके बाद रात के जो मैच हुआ वो स्टार्टिंग के हाफ जो हो रही थी बेंगलुरु एफसी वर्सेस लेस्टर सिटी, जहां पे हमें ये लग रहा था कि बेंगलुरु एफसी भी जैसे केरला ब्लास्टर्स ने हारी थी सेम टू सेम ही हार जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। ऐसा हुआ कि शुरुआत ये फर्स्ट हाफ में बेंगलुरु एफसी ऑल दो 5 गोल्स खा चुकी थी, बट सेकेंड हाफ में कुछ चेंजेस किए नौशद मूसा जो कि बेंगलुरु एफसी के यूथ के हेड कोच हैं, जो उनके चेंजेस के बाद ही हमने ये देखने को मिला कि 3 बेहतरीन गोल्स हमें देखने को मिला, 2 फ्रॉम शिवा शक्ति नारायण एंड 1 फ्रॉम लिंगदो, एंड 3 of 3 गोल्स वेर प्रीटी डिसेंट। इवन हमें बेंगलुरु एफसी के गोलकीपर से भी एक पेनल्टी सेव भी देखने को मिला और बहुत ही डबल सेव था और बहुत ही बढ़िया था। स्टार्टिंग पे भाई मैं अपना ओपिनियन दे दूं, स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब जब मैं देख रहा था कि मैच को 5-0 हार चुकी थी, फिर उससे पहले केरला ब्लास्टर्स ने भी 7-0 से हार चुकी थी, फिर ऐसा लग रहा था कि मानो कितना कुछ गलत हो रहा है। इंडियन फुटबॉल में बेंगलुरु एफसी का यूथ वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है और वो जब बाहर जा रही है तो 5 गोल्स खा रही है, पर नहीं भाई। उसके बाद हमें देखने को मिला कि सेकेंड हाफ में जो टर्न अराउंड देखने को मिला, 3 बेहतरीन गोल, उससे ये पता चल रहा है कि नहीं भाई उतना भी डाउनग्रेड हमारा फुटबॉल नहीं है। जो भी, अब बात ये है कि हमारे इंडियन फुटबॉल का आपको पता है क्या यूथ स्ट्रक्चर क्या है। यूथ पे मतलब कुछ है ही नहीं। 3 साल से कोई भी अच्छा यूथ लीग नहीं हो रहा है इंडिया में। अभी रिसेंटली रिलायंस फुटबॉल डेवलपमेंट लीग स्टार्ट हुई थी इसी साल में जो हुई है, फिर उसके बाद अभी पीएल नेक्स्ट जनरेशन लीग हो रही है। उससे पहले क्या था, कुछ भी तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर यूथ पे ही हम अगर फोकस नहीं करेंगे तो हमारी इंडियन फुटबॉल डेवलप कैसे करेगी, यही आप बात बताओ। आप सभी हमारे इंडियन इंटरनेशनल या फिर जो सीनियर टीम है उनको कोसते रहते हो कि भाई इंडियन नेशनल टीम गोल स्कोर नहीं कर पा रही है, बट थिंग इज हर एक टीम जो है वो लोग यूथ से डेवलप करती है। आप वियतनाम को ही देख लो, वो लोग यूथ को डेवलप कर रही है, अभी जाकर उनका टीम कितना बेहतरीन हो चुका है। तो यही बात है भाई, जब तक हम लोग यूथ पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे तब तक हमारी इंडियन नेशनल टीम ज़्यादा डेवलप नहीं करेगी। बट नाउ वी थिंक इट्स टाइम हैज़ कम, क्योंकि अभी देखो बाहर जाके खेल रही है। आज को जो भी हो भाई, बेंगलुरु एफसी ने 3 गोल तो मारा,
केरला ब्लास्टर्स एफसी के डिफेंस के हमें देखने को तो मिला कुछ भी, जो भी हो। पहले तो ये देखने को नहीं मिला था कि हमारे इंडियन टीम प्लेयर्स बाहर जाके दूसरे नेशन में जाके खेल रही है, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। सो योर सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि भाई वो केरला का टीम है हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो बेंगलुरु एफसी का टीम है हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बी लाइक हमारे टीम बाहर के कंट्री में गए हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर नेशन इंडिया, एंड शो योर सपोर्ट एंड ऑलवेज सपोर्ट इंडियन फुटबॉल। तो भाई वीडियो को एंड करने से पहले मैं थोड़ा कुछ अपने बारे में बोल देता हूँ कि ये मेरा पहला वीडियो था, ये अपना फेस दे रहा हूँ मैं, मतलब क्या बताऊँ, थोड़ा सा बहुत दिनों बाद ये आप कह सकते हैं ये मेरा पहला है कि कभी भी मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, जो भी हो। चलो तो इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं लास्ट में दे देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रोडक्शन देने से थोड़ा बोरिंग टाइप सा हो जाता है। तो माई सेल्फ हिरेश, एंड आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे, तो होपफुली आपका रिव्यू हमें ज़रूर दीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन पे। तो वीडियो आज ही शायद डालूंगा। चलो तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेफ एंड ऑलवेज सपोर्ट इंडियन फुटबॉल।